हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है द एक्सीडेंटल लैंडिंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द एक्सीडेंटल लैंडिंग, जिसका मतलब है आकस्मिक और लैंडिंग। लैंडिंग किसे कहते हैं, यानी जब प्लेन जब ज़मीन पर उतरता है तो उसको हम लैंड करना कहते हैं। तो एक्सीडेंटल लैंडिंग है ये। यहाँ पर जो लैंडिंग है वो एक जेरेंड है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरेंड बनता है और ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ जो एक्सीडेंटल है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। कैसी लैंडिंग है, एक्सीडेंटल है यानी आकस्मिक है, तो इसीलिए ये एक एडजेक्टिव हो गया और ये एक नाउन है। तो स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अमोंग द 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रहों के बीच में। यहाँ पर अमोंग का मतलब होता है बीच में, और बिटवीन का मतलब भी यही होता है, लेकिन बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब सिर्फ दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच की बात की गई हो, तो बिटवीन का यूज करते हैं। और जब दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है या चीज़ों की बात की जाती है तो वहाँ पर हम अमोंग का यूज़ करते हैं। तो अमोंग द 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रहों के बीच में अर्थ यानी पृथ्वी, इजमिस है द ओनली कहते हैं एकमात्र, यानी जब जिसके अलावा कोई चीज़ ना हो उसको हम एकमात्र यानी द ओनली कहते हैं। द ओनली प्लैनेट यानी एकमात्र ऐसा ग्रह दैट हैज़ लाइफ। दैट यानी जो हैज़ रखता है और लाइफ यानी जीवन। 8 ग्रहों के बीच में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो इतना पार्ट है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पर इज जो कि एक विक्रिया है और यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज की गई है, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। इसके बाद में एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि पृथ्वी है क्या है, एकमात्र ग्रह है। तो दैट यानी जो, ये जो दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ग्रह के लिए बोला गया है, और ग्रह कौन है, यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है। तो दैट यहाँ पर स्पेशली पृथ्वी के लिए बोला गया है। तो जो दो सेंटेंसेस या क्लाउज को कनेक्ट करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। हैज का मतलब यहाँ पास होने के सेंस में यूज किया गया है। ये आपका प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। बट ह्यूमंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ और लिविंग फीचर्स लाइक एयर, वाटर, सोइल ईटीसी। तो बट यानी लेकिन, और ह्यूमंस यानी मानव ने, ये इंसानों के लिए बोला है। ह्यूमंस यानी मानव, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, द अर्थ यहाँ पर अर्थ यानी पृथ्वी, और ये जो एस है ये एक अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। तो पृथ्वी की, और लिविंग कहते हैं जीवित, और फीचर्स कहते हैं तत्व यानी विशेषताएं भी हम कह सकते हैं और तत्व भी कह सकते हैं। फीचर्स यानी तत्व, लाइक जैसे एयर हवा, वाटर पानी, सॉइल यानी मिट्टी, और ईटीसी को हम एटसेट्रा कहते हैं, इत्यादि यानी और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इंसानों ने पृथ्वी के जीवित तत्वों जैसे हवा, पानी, मिट्टी और बहुत सारी ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया यानी नष्ट कर दिया। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जिससे ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं। सो इंडियंस वर प्लानिंग टू सेंड सैटेलाइट्स इन सर्च ऑफ अदर प्लैनेट्स लाइक अर्थ। सो यानी इसलिए इंडियंस भारतीय लोग वर प्लानिंग, इसका मतलब है योजना बना रहे थे। वर के बाद वर्ब की आईनी फॉर्म आई है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। किस चीज की योजना बना रहे थे, टू सेंड भेजने की, और सैटेलाइट्स कहते हैं उपग्रह, उपग्रह भेजने की योजना बना रहे थे। इन सर्च कहते हैं तलाश में, ऑफ की, अदर प्लैनेट्स यानी दूसरे ग्रह, लाइक यानी तरह, अर्थ पृथ्वी। इसीलिए भारतीय लोग पृथ्वी जैसे यानी पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रहों की तलाश में उपग्रह भेजने की योजना बना रहे थे। यहाँ पर आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जो कि इन्फिनेटिव है। जब भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो इन्फिनेटिव का काम करता है, और इसका यूज हम
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से कर सकते हैं, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो उसका अर्थ ना नहीं ने से आता है, जस्ट टू सेंड यानी भेजना इसका मतलब है। तो आगे देखते हैं, द डे केम वेयर नो वन वॉज विलिंग टू गो फॉर द मिशन। द डे यानी वो दिन, और केम यानी आ गया। यहाँ पर हमने डे से पहले दा का यूज़ किया, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका यूज़ हम निश्चित चीज़ों से पहले करते हैं। द डे यानी क्योंकि यहाँ पर इससे पहले इस चीज़ की योजना बनाई जा रही थी कि एक दिन जो उपग्रह वो भेजे जाएंगे, तो उसके लिए हम बोलेंगे द डे यानी वो दिन, केम आया। वेयर यानी जहाँ, नो वन कोई नहीं, वॉज विलिंग यानी ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इच्छा कर रहा था। टू गो यानी जाने की, और फॉर का मतलब है के लिए, द मिशन। वो दिन आया जहां कोई मिशन पर जाने के लिए इच्छा नहीं कर रहा था। आगे देखते हैं, मी यानी पनबलन एंड माई फ्रेंड नवीन कुमार डिसाइडेड टू टेक द रिस्क फॉर द सेक ऑफ बिलियन एंड बिलियन स्पीसीज इन द वर्ल्ड। मी यानी मैं, कौन मैं? पनबलन। ये जो स्टोरी को ये बात कर रहा है, जो स्पीकर है, उसका नाम पनबलन है, और वो अपने आप को यहाँ मी बोल रहा है। मी यानी मैं, पनबलन, एंड माई फ्रेंड और मेरा दोस्त नवीन कुमार, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू टेक लेने का, द रिस्क कहते हैं जोखिम, फॉर के लिए, द सीक का मतलब होता है वास्ते, ऑफ बिलियन एंड बिलियन, बिलियन एंड बिलियन का मतलब होता है अरबों खरबों, स्पीसीज कहते हैं प्रजातियां, इन द वर्ल्ड यानी संसार में। मैं यानी पनबलन और मेरे दोस्त नवीन कुमार ने इस संसार में अरबों प्रजातियों के वास्ते इस जोखिम को लेने का फैसला किया। तो टूटे कैसे, जैसे उठाना या फिर लेना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी इन्फिनेटिव है, तो जहाँ जहाँ भी आपको मेन वर्ब के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। आगे देखते हैं, आफ्टर ट्रेवलिंग अराउंड 300 days सडनली ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट आवर स्पेसशिप गॉट क्रैश्ड एंड लैंडेड ऑन अ सरफेस। आफ्टर यानी बाद में, और ट्रेवलिंग का मतलब है यात्रा करने के। अराउंड लगभग 300 days लगभग 300 दिनों की यात्रा करने के बाद, सडनली अचानक से, ड्यू कारण, टू अ टेक्निकल फॉल्ट का मतलब होता है तकनीकी कमी, आवर स्पेस शिप हमारा अंतरिक्ष यान, गॉट क्रैश्ड का मतलब है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, गॉट क्रैश यानी क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एंड लैंडेड और नीचे उतरा, ऑन अ सरफेस एक धरातल के ऊपर। सो लगभग 300 दिनों के बाद में अचानक से हमारा स्पेस शिप यानी अंतरिक्ष यान एक तकनीकी कमी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सरफेस यानी एक धरातल के ऊपर मतलब उतरा। वी लॉस्ट ऑल सिग्नल्स टू द अर्थ विद हाई फियर एंड क्यूरियोसिटी वी ओपन द डोर। वी यानी हमने, लॉस्ट खो दिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लॉस होती है, तो सेकंड फॉर्म आपको जहां भी दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ऑल सिग्नल्स यानी सभी संकेत, टू द अर्थ पृथ्वी के, तो हमने पृथ्वी के सभी संकेत खो दिए, यानी कनेक्शन जो था हमारा वो टूट गया। विद हाई फियर एंड क्यूरियोसिटी, तो इसका मतलब विद यानी साथ, हाई फियर यानी बहुत डर, एंड क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। वी मीन्स हमने ओपन खोल दिया, द डोर दरवाज़ा, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है हमने सारे पृथ्वी के सिग्नल खो दिए और बहुत डर और जिज्ञासा से हमने दरवाजे को खोला। आगे देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन वी डिसाइडेड टू गो आउट एंड फाइंड अ वे, स्लोली वी स्टेप डाउन विदाउट प्रिपरेटरी सूट्स। आफ्टर यानी बाद में, लॉन्ग डिस्कशन एक लंबे मशवरे के, डिस्कशन कहते हैं किसी भी चीज़ का जब हम मशवरा करते हैं उसको डिस्कशन कहते हैं, तो एक लंबे मशवरे के बाद में, वी मीन्स हमने, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो आउट का मतलब है बाहर जाने का, एंड और फाइंड ढूंढने का, अवे एक रास्ता, यानी हमने काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद ये फैसला किया कि हम बाहर जाएंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। स्लोली धीरे से, तो कैसे स्लोली,
ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि हम बाहर कैसे आए। स्लोली यानी धीरे से, वी मिस हमने, स्टेप डाउन यानी नीचे कदम रखे, विदाउट यानी बिना प्रेपरेटरी सूट्स यानी जो प्रेपरेटरी सूट्स होते हैं तो उनके बगैर हमने बाहर धीरे से कदम रखे। फॉर्चुनेटली वी कुड सी ऑल द प्लेसेस ओवर देयर सो इट मे बी डे। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से, तो फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से, वी में सम कुड सी देख सके, ऑल द प्लेसेस यानी सभी स्थानों को, ओवर देयर यानी वहाँ पर, तो किस्मत से वहाँ पर जो भी प्लेस थे, जो भी जगहें थी, हम उनको देख पाए या देख सके। सो इसलिए इट मे बी ये हो सकता है, डे यानी दिन, इसीलिए ये दिन हो सकता है। मे एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम पॉसिबिलिटीज के लिए करते हैं, यानी दिन हो सकता है, यहाँ पर संभावना दिखाई गई है। सन वॉज ब्राइटली शाइनिंग एंड सडनली देयर वॉज अ ड्रिजलिंग एंड स्टार्टेड pouring. We were astonished by the sudden rain for a few minutes and we thought it to be a welcome rain especially for us. तो इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। सन यानी सूरज, वॉज था, और ब्राइटली का मतलब होता है तेजी से, और शाइनिंग यानी चमक रहा। आप देख सकते हैं वॉज और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था, तो ये जो ब्राइटली है ये चमक रहा यानी शाइनिंग की विशेषता बताता है। तो जो भी वर्ड्स वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो सूरज कैसे चमक रहा था? बहुत तेजी से चमक रहा था। एंड सडनली और अचानक से, देयर वॉज यानी था। यहाँ पर आप देयर को समझिए, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसका यूज हम स्पेशली किसी चीज़ की कहीं पर होने या ना होने के सेंस में करते हैं और एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ये आता है और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो देयर वॉज यानी थी। और ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, और अचानक से हल्की बूंदाबांदी थी। एंड स्टार्टेड और शुरू हो गई। पोरिंग का मतलब होता है बारिश होना, और बारिश होना शुरू हो गई। वी वर हम थे। एस्टोनिस्ड का मतलब है आश्चर्यचकित, हम आश्चर्यचकित थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में और ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। तो हम आश्चर्यचकित थे किस बात से? बाई यानी से। द सडन रेन का मतलब है आकस्मिक वर्षा, यानी अचानक से जो बारिश हुई थी। फॉर तक। आ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट। यहाँ पर जो फॉर है वैसे इसका मतलब के लिए होता है, लेकिन जब किसी भी टाइम से पहले जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है तक। तो कुछ मिनट तक अचानक से वर्षा से हम बहुत आश्चर्यचकित थे। एंड वी और हमने थॉट सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इट यानी इसको, हमने इसको ये सोचा टू बी अ वेलकम, यानी एक वेलकम है, वेलकम रेन, बारिश है स्पेशली खास तौर से फॉरेस्ट हमारे लिए। तो हमने ये सोचा कि जो बारिश है ये स्पेशली हमारे लिए एक वेलकम है। आगे देख। देन वी केयरफुली मूव्ड आवर स्टेप्स, इट वॉज जस्ट लाइक वॉकिंग। देन मी and my friend checked all the parameter like oxygen, temperature, pressure, gravity and water quality. All were normal condition as it was in the earth. काफ़ी लंबा सेंटेंस है लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके समझते हैं। देन मिस होता है तब, वी मिस हमने। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से या बहुत ही ध्यानपूर्वक। मूव्ड यानी बढ़ाया, आवर स्टेप्स अपने कदम, और तब हमने बहुत ही ध्यान से अपने कदम बढ़ाए। इट वॉज ये था। जस्ट लाइक बिल्कुल तरह। वॉकिंग का मतलब होता है चलने, ये बिल्कुल चलने जैसा था, जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं तो वैसा ही लग रहा था। देन तब, मी मिस मैं होता है, एंड माई फ्रेंड और मेरा दोस्त, यानी मैं और मेरे दोस्त ने चेक्ड यानी चेक किया। ऑल द पैरामीटर का मतलब होता है सभी मापदंड। पैरामीटर जो कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं। तो सभी जो पैरामीटर थे, मापदंड, यानी उनको मैं और मेरे दोस्त ने उनको चेक किया। लाइक जैसे ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी एंड वाटर क्वालिटी, यानी पानी की गुणवत्ता को मापने वाले जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे उन सभी पैरामीटर को उन्होंने क्या किया? चेक किया। ऑल यानी सभी, वर थे नॉर्मल कंडीशन का मतलब है सामान्य स्थिति में थे। यहाँ पर वर के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, ये
सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। एज चूंकि इट वॉज यानी थी इन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, क्योंकि ये सब हम सब कहाँ थे, पृथ्वी पर थे। सो विद ऑल करेज वी रिमूव्ड आवर मास्क। सो इसलिए विद यानी से, ऑल करेज यानी पूरी हिम्मत से, वी मीन्स हमने रिमूव्ड यानी हटा दिया, आवर मास्क का मतलब होता है अपने मास्क को हमने रिमूव कर दिया यानी हटा दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू आवर सरप्राइज वी वर नॉर्मल, नथिंग हैपन टू अस। टू आवर सरप्राइज यानी हमारे आश्चर्य के लिए, वी मीन्स हम वर थे नॉर्मल यानी सामान्य, हमारे आश्चर्य के लिए यानी हम जो सरप्राइज थे, आश्चर्य कर रहे थे, तो उसके लिए हम नॉर्मल थे बिल्कुल। नथिंग यानी कुछ नहीं, हैपन यानी हुआ, टू अस हमको कुछ नहीं हुआ। बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों। हग्ड यानी गले लगाया, आवर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं को, और हम दोनों ने स्वयं को गले लगाया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हग्ड गले लगाया। विद जॉय खुशी से, हैविंग रख कर, अ लिटिल होप एक थोड़ी सी उम्मीद। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। वी मीन्स हम हैव यानी मिलेंगे, आवर ब्रीथ हमारी सांसें, फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से। इसका पूरे सेंटेंस का मतलब है कि हमारे आश्चर्य के लिए हम सब नॉर्मल थे, कुछ भी हमको नहीं हुआ था, हम दोनों ने एक दूसरे को यानी स्वयं को गले लगाया बहुत ही खुशी से, और ये एक छोटी सी उम्मीद करके कि कम से कम हम स्वतंत्र रूप से यानी फ्री होकर अपनी सांसें ले पाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर का यही मतलब है। आगे देखते हैं। Now awaited for other dangers around, but there were mountains, rivers, lakes, plains, waterfalls, glaciers, plateau, and desert with all colorful insects, beautiful birds, fragrant flowers, trees full of fruits like heaven. नाउ मीन्स होता है अब, अवेटेड का मतलब होता है प्रतीक्षा में, यानी जब हम किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं तो अवेटेड यानी हम प्रतीक्षा में थे। फॉर के लिए, अदर डेंजर्स दूसरे खतरे, अराउंड यानी चारों तरफ, तो अब हम अपने चारों तरफ दूसरे खतरों के लिए प्रतीक्षा में थे कि हमें ऐसी उम्मीद थी कि शायद हमारे आसपास और भी खतरे हमारे सामने आएंगे। बट लेकिन देयर वर मिस थे, यहाँ पर फिर से जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है, जिसका हम कोई भी मीनिंग नहीं पढ़ेंगे। माउंटेन्स यानी पर्वत, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, प्लेन्स मैदान, वाटरफॉल्स कहते हैं झरने, ग्लेशियर्स यानी जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, प्लेटो यानी पठार, एंड डिजर्ट और रेगिस्तान। तो वहाँ क्या थे, वहाँ ये सारी चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं देयर का यूज़ मैंने बताया था, कहा करते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की कहीं होने या ना होने की जब बात की जाती है यानी स्थान की जानकारी दी जाती है और उसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, तो हम एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें थी, कैसी थी, विद यानी से, ऑल सभी, कलरफुल इंसेक्ट यानी रंग बिरंगे कीट थे, जिसको हम कीड़े वगैरह कहते हैं, जो छोटे छोटे कीट्स होते हैं वो इंसेक्ट थे। ब्यूटीफुल वर्ड्स, सुंदर पक्षी थे। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स यानी खुशबूदार फूल थे। फ्रेग्रेंस जो होता है ये खुशबूदार, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जो कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, फ्रेग्रेंट है, ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहे, कैसे पक्षी थे, सुंदर थे, कैसे कीट थे, कलरफुल थे, कैसे फ्लावर थे, फ्रेग्रेंट थे, तो ये सब एडजेक्टिव है। तो जब भी कोई भी वर्ड जो नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ट्रीज यानी पेड़, फुल ऑफ फ्रूट्स यानी फलों से भरे हुए थे, लाइक हेवन जन्नत के जैसे, जैसे स्वर्ग में हो, इस तरह से जो पेड़ थे वो फलों से भरे हुए थे। यहाँ पर जो फुल ऑफ पार्ट्स है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि विशेषता बता रहा है, कुछ एडजेक्टिवल फ्रेज ये इसकी विशेषता बता रहा है। द ओनली मिसिंग वन वॉज ह्यूमन्स एक्सेप्ट अस। द ओनली यानी एकमात्र, मिसिंग वन का मतलब है छूटी हुई चीज थी, यानी जो एकमात्र चीज जो वहां नहीं थी वो वॉज यानी थी, ह्यूमन्स यानी इंसान, एक्सेप्ट अस यानी हमारे सिवाय। तो वहां पर एकमात्र चीज जो वहां मिसिंग यानी जो वहां नहीं थी वो थे ह्यूमन्स यानी इंसान, लेकिन हमारे सिवाय सिर्फ हम दो ही वहां पर इंसान थे, बाकी हमारे सिवा कोई इंसान नहीं था। वी इंजॉयड बीइंग देयर, वी यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्स एंड वाइल्ड अवे द डेज हैप्पीली। वी मीन्स हमने एंजॉयड आनंद लिया, बीइंग देयर का मतलब है वहां होने का, तो वहां होने का या वहां रहने का हमने आनंद लिया। वी यूटिलाइज्ड हमने इस्तेमाल किए, ऑल द रिसोर्स का मतलब होता है सभी संसाधन, जो भी वहाँ जो चीज़ें थी इनका हम यूज़ कर सकते थे, तो हमने वहाँ के सभी रिसोर्स का यूज़ किया। एंड वाइल्ड अवे का मतलब होता है गुजारे, वाइल्ड अवे ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है, गुजारे
द डेज यानी दिन, हैप्पीली का मतलब है खुशी से। ये भी आप समझ सकते हैं, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि मैंने बताया है जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो गुजारे, दिन गुजारे, कैसे गुजारे, खुशी से गुजारे, तो आप देख सकते हैं ये एडवर्ब है। तो हमने वहां पर जो भी दिन गुजारे बड़ी खुशी के साथ गुजारे। आगे देखते हैं। आफ्टर a year trying, our technical fault has been rectified and we decided to return with a strong decision. आफ्टर यानी बाद में, a year एक साल के, ट्राइंग कोशिश करके, आवर टेक्निकल हमारे तकनीकी फॉल्ट कमी को, हैज़ बीन रेक्टिफाइड यानी ठीक कर दिया गया, यानी एक साल की कोशिश के बाद में जो हमारी तकनीकी कमियां थी, फॉल्ट थे, उनको रेक्टिफाई कर दिया गया है। हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि उसमें हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रेक्टिफाइड आप देख सकते हैं, ये एक न्यू वर्ड है, इसका मतलब है ठीक कर दिया गया, यानी उसको सुधार दे, इम्प्रूव कर दिया गया, रेक्टिफाइड। एंड वी डिसाइडेड और हमने फैसला किया, टू रिटर्न का मतलब है वापस लौटने का, विद यानी से, आई स्ट्रॉन्ग डिसीजन यानी दृढ़ निश्चय के साथ हमने वापस लौटने का फैसला किया, दैट की, नॉट यानी नहीं, रिवील यानी उजागर किया जाए, द सीक्रेट रहस्य ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान का, और ये हमने दृढ़ निश्चय के साथ वापस लौटने का फैसला किया कि यहाँ का जो रहस्य है, इस स्थान का जो रहस्य हमने देखा उसको उजागर ना किया जाए। होप सो दैट यू ऑल एग्री विद द डिसीजन, होप यानी उम्मीद है, सो ऐसी यानी ऐसी उम्मीद करते हैं, दैट की, यहाँ पर जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर एक कंजक्शन का काम कर रहा है, कि यू ऑल, तुम सभी, एग्री सहमत हो गए, विद द डिसीजन, इस डिसीजन से, इस निर्णय से, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सहमत होंगे कि हमने जो प्लेस देखा था उसकी जो भी सीक्रेट्स थे, जो रहस्य थे, हम उसको उजागर ना करें।